नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कक्षा इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के है। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति के विषय में आज मैं आपको यहां पे कुछ जानकारी दूंगा। बट उससे पहले आपको मैं एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं का जो है और काफ़ी परीक्षाओं में बार बार जो है इससे प्रश्न उठते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ें कवर की जाती हैं जो परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि यूपी पीसीएस में ही जो आता हो, साथ ही साथ अन्य स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करके चलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के यूपी पीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया है, बाकी एमपी पीएससी और बीपीएससी और झारखंड में भी प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ यूपी पीसीएस में कम पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे अदर स्टेट में ज़्यादा पूछे गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे, हम इनको लेके चलेंगे। जहाँ पर यूपी पीसीएस के प्रश्नों का सवाल है वहाँ उन चीज़ों को हम डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ जाइए इसको हम समझते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे इसमें बने हैं उनके बारे में भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। किस तरह से यहाँ पे जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक से ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के वेव नेचर की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन की जैसे ही बात आएगी दिमाग में आएगा एटम के बारे में, और एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, आपको पता है। जब कभी भी कोई पदार्थ चक्कर लगाता है, कभी भी कोई पदार्थ चक्कर लगाता है, तो इससे पहले आपको ये भी जानना है कि अगर कोई पदार्थ होगा तो उसका पर्टिकुलर एक मास होगा। जब वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ पर गमन करता है, या एक सर्टेन वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से जब वो गमन करता है, तो उसमें वेव क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है, वेव क्रिएट हो जाती है। वो जो मास होता है वो आपका लैम्डा पे डिपेंड करता है दोस्तों। किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे। अब यहाँ पे मैं रोकूंगा, आइए बताता हूँ आगे आपको। फ्रांस के वैज्ञानिक थे ब्रोगली। फ्रांस के वैज्ञानिक थे ब्रोगली। ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति के सिद्धांत की व्याख्या की। मतलब ये फ्रांस के वैज्ञानिक जो ब्रोगली हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रोगली कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। इन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जब गमन करता है तो वो एक वेव क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, वेव, यानी कि तरंग क्रिएट करता है। इनके अनुसार किसी भी गतिशील पदार्थ में तरंगों का गुण समान होता है, और ये जो गुण होता है ये सभी प्रकार के गतिशील पदार्थों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि लैम्डा किसी पार्टिकल का अलग होगा और किसी पार्टिकल का अलग होगा। उन पदार्थों में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड मिट्टी के कण आदि, ये सब भी जो है कंसीडर किए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने क्या मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रोगली कह सकते हैं। ब्रोगली के अनुसार लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता है। लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा ये होती है वेवलेंथ। जैसे मान लीजिए ये मैंने बताया न्यूक्लियस, इसके 4 इलेक्ट्रॉनों का जो वेव मोशन है कुछ इस प्रकार है, और ये वेवलेंथ होती है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में जो है भली भांति देख रहे हैं, ये वेवलेंथ हो गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। और ये वेव नेचर हो गया इलेक्ट्रॉन्स का जो वो गमन कर रहा है ना। तो आइए इसको मतलब कि इसके माध्यम से समझते हैं, सूत्र के माध्यम से। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है, ये लैम्डा वेवलेंथ हो गया h/p, जहाँ p इक्वल्स टू क्या है, m/v। जहाँ जैसा अभी मैंने बताया आपको कि अगर जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसका पर्टिकुलर मास होगा, पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ मास के बारे में बताया, यहाँ वेलोसिटी के बारे में बताया, और ये h है क्या, ये मैंने नहीं बताया। h है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए पूछा गया एसएससी वगैरह में भी, यूपी पीसीएस से नहीं पूछा गया है। 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये हल्का सा याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा। अब इससे एक चीज़ और निकल के क्या आ रही है कि लैम्डा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो है 1 या इन्वर्सली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली तो h/p के हो गया, इन्वर्सली हो गया 1/m के हो गया, यानी मास के हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये द्रव्यमान और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के विपरीत गुण रखते हैं, यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। यही रीज़न है कि अगर कोई पदार्थ जिसका हैवी मास हो, कोई पदार्थ जिसका भारी द्रव्यमान हो, और वो जब मूव करेगा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का तो मास हल्का है और वेव, इसलिए वेव क्रिएट होती है। अगर कोई ऐसा पदार्थ जिसका मास ज़्यादा है और वो क्या करता है, मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसमें तरंगों के गुण आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
इन्हीं दोनों के अंतर को ब्रॉगली ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। तो ये यहाँ से परीक्षा का प्रश्न है। सबसे पहले तो ये प्लैंक कांस्टेंट होता क्या है ये याद रखिएगा। लैम्डा बराबर h/p से कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, आपके यूपी पीसीएस वगैरह में नहीं पूछा है, तो निश्चित रहिए। तो ब्रॉगली ने सबसे पहले एक प्रश्न यही आ जाएगा कि तरंग प्रकृति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। प्रश्न, परीक्षा का प्रश्न तो ब्रॉगली ने दिया था, याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा आप क्या दिमाग में बैठाएंगे, लैम्डा बराबर h/p होता है, जहाँ h की प्लैंक कांस्टेंट है, h की वैल्यू क्या होती है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। बाद में क्या होता है, जर्मन तथा डेविसन, ये दो वैज्ञानिक थे, जर्मन तथा डेविसन ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्ष 1927 में इसमें कुछ सुधार किए। क्या सुधार किए, इन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगों की भांति इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में भी डिफ्रैक्शन तथा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। उन्होंने कहा ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, बट इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में प्रकाश तरंगों में, जिस तरह से लाइट नेचर में या लाइट जब चैप्टर आपने देखेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सचिन सर ने वहाँ लाइट चैप्टर बताया है, उसमें वेव नेचर के बारे में बताया है, तो उसको थोड़ा देखिएगा। और बाकी अगर आपको नहीं समझाएगा तो कमेंट जरूर मुझे करिएगा, मैं बताऊंगा उसमें और आगे आपको। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के भी गुण रखता है, यानी कि अब यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा कि जर्मन और डेविसन ने किस चीज़ों की बात की, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस की बात की, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ये क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं, स्पष्ट ये करना चाह रहे हैं कि परमाणु में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, और इनको समझने के लिए या इनका हम जब प्रयोग करते हैं तो दोनों का प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते। तरंगों का पहले करेंगे या फिर कण का पहले, पार्टिकल पे पहले पर करेंगे, बाद में वेव का हम करेंगे। तो कहने का मतलब जर्मन और डेविसन ने क्या बताया, कण और तरंग का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस यानी विवर्तन और व्यतिकरण की क्रिया होती है। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट, यही परीक्षा का प्रश्न है। मैंने आपको समझाया और अपनी पूरी क्षमता के साथ समझाया है, और मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें परीक्षा का प्रश्न है, और इन्हीं में से प्रश्न कभी न कभी आ जाता है। मैं नहीं कहता बहुत रिपीटेड है, पर प्रश्न जो है आ ही जाते हैं। इसलिए वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, और सारे वीडियो आप लोग देखा करिए, ठीक है। और मिलते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।